पहला क्वेश्चन यहां पर हमारे पास आ रहा है, निजीकरण से क्या समझते हैं। अब इसको समझना है हमको, निजीकरण से क्या समझते हैं। तो निजीकरण का अर्थ क्या होता है? निजीकरण का अर्थ होता है जितने भी व्यवसाय है, जितने भी उद्योग है, जितने भी व्यापार किए जा रहे हैं, उसको अधिकतर उद्योगों, व्यवसायों या व्यापारों को निजी क्षेत्र में कर देना, यानी निजी व्यक्तियों के अधीन कर देना, निजीकरण कहलाता है। हम यहाँ पर पढ़ भी लेते हैं, क्या दिया हुआ है हमारा। निजीकरण का मतलब होता है निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अधिकार कर लेना और उसको चलाना। अब निजीकरण क्या क्यों जाता है, ये बात समझना है हमको। देखो, निजीकरण से होता है ना, किसी भी व्यापार उद्योग को जब निजीकरण कर दिया जाता है तो वो बेहतर तरीके से चल पाता है ना। क्योंकि मान लो गवर्नमेंट के पास इतने सारे उद्योग हैं, इतने सारे काम हैं, हर एक उद्योग, हर एक काम को देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब वो किसी उद्योग का निजीकरण किया जाता है तो वह किसी एक विशेष व्यक्ति के पास चला जाता है। ऐसा संभव नहीं है कि किसी उद्योग का यदि निजीकरण हो रहा है तो पूरी उद्योग जो है सरकार निजी संस्था को दे दे या निजी व्यक्ति को दे दे। सरकार ऐसा करती है कि कुछ परसेंटेज अपने पास रखती है, कुछ परसेंट जो है वो निजी कंपनियों को दे देती है, जिसके बाद सारा देखरेख का और उत्पादन का जो काम है वो निजी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। एक बार पढ़ लेते हैं। निजीकरण का मतलब होता है किसी निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर पूर्ण या आंशिक रूप से अधिकार कर लेना और उसको चलाना। अब निजीकरण क्यों लाया गया था, है ना। 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी, है ना। लोगों के पास रोजगार नहीं थे, वस्तुओं का मूल्य बढ़ रहा था। इन वजहों से निजीकरण को लाना पड़ा। अब इसके बारे में और अधिक डिटेल में जब बात करेंगे, जब निजीकरण और यहाँ पर नई आर्थिक नीति की बात जब आएगा ना, तो हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तब तक देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, उदारीकरण से क्या समझते हैं, या उदारीकरण से क्या समझते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा। उदारीकरण का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देख लो। उदारीकरण का मतलब होता है कि व्यापार करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए या उद्योग करने के लिए एक अच्छा माहौल बनाकर देना उदारीकरण कहलाता है। अच्छा माहौल का मतलब क्या होता है? अगर मान लो कोई विदेशी कंपनी भारत में आके काम करना चाहती है तो उससे टैक्स कम लिया जाए, इतना लिया जाए जितना जायज है। अगर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया गया, जगह जगह टैक्स ही लगने लगा, उसको जमीन नहीं मिल रहा है कंपनी डालने के लिए, जो विदेशी कंपनी है उसको वर्कर नहीं मिल रहा है, सस्ते वर्कर नहीं मिल रहे हैं, तो इस स्थिति में क्या होगा, कोई भी विदेशी कंपनी यहां पर आकर, भारत में आकर व्यापार व्यवसाय करना नहीं चाहेगा, उद्योग लगाना नहीं चाहेगा। तो यहां पर क्या करती है भारत सरकार, नियमों में कुछ छूट देती है। जो टैक्स है उसको थोड़ा कम कर देगी, जो वर्कर्स का जो पेमेंट होता है उसको थोड़ा कम करेगी। तो सभी जगह थोड़ा थोड़ा कम करके क्या है, एक उचित माहौल तैयार करके विदेशी कंपनियों को दिया जाएगा व्यापार व्यवसाय करने के लिए, जिससे क्या होगा, हमारे अपने देशवासियों को भी सुविधा होगा और साथ ही विदेशी कंपनियों को भी फायदा होगा और भारत सरकार भी फायदे में यहाँ पर रहने वाला है। तो उदारीकरण का मतलब है सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रण और प्रतिबंध, जैसे लाइसेंस, कोटा आदि को हटाना। आर्थिक सुधारों के लिए सन 1991 में भारत सरकार ने उदारीकरण की नीति अपनाई। वही बात है, जो अनावश्यक नियम है, उदारीकरण का मतलब क्या है, अनावश्यक जो नियम है, जो प्रतिबंध है, उसको हटा लेना। ठीक है। उदारीकरण भी क्यों लाया गया, वही बात है। 1991 के आसपास में आके भारतीय इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से फंस चुकी थी। उस फंसे हुए स्थिति से निकलने के लिए यहाँ पर उदारीकरण को लाना पड़ा, ताकि बाहर से निवेश हो भारत के अंदर, बाहर की पूंजी भारत में आए, है ना, बाहर की कंपनियां भारत में आए, कुछ वो कमाए और कुछ फायदे हमको भी दे जाए, जिससे हमारा भी देश बेहतर तरीके से, हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो बेहतर तरीके से काम कर सके, है ना। अब जी आ जाओ, जो चैप्टर का नाम है, फाइनल एकदम टाइटल पे पहुंच चुके हैं हम लोग, है ना। जो पिक्चर का नाम है उसी पर पहुंच चुके हैं। वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण वैसी प्रक्रिया है जिसमें सभी देश की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। सामानों, पूंजी, प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान दो या दो से अधिक देशों के बीच होता है। अब वैश्वीकरण का मतलब क्या है? वैश्वीकरण का मतलब है कि सभी देश जो है ना, एक दूसरे देश में व्यापार कर सकता है। पहली बात तो ये समझ। दूसरे देश जो है वो एक देश जो है वो दूसरे देश में जाकर कंपनी लगा सकता है। दूसरी बात, कोई भी निजी व्यक्ति दूसरी जगह जाकर के काम कर सकता है। तीसरी बात,
है ना। तो ये सारी व्यवस्थाएं जब होने लगती है ना, तो वैश्वीकरण समझ में आ जाता है हमको। तो वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, एक देश का दूसरे देश के साथ व्यापार, व्यवसाय, उद्योग करने की छूट मिल जाती है, जिससे दोनों देश की अर्थव्यवस्थाओं को फायदा होता है।